हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर आज जरूर लेकर दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन, और इनको अच्छी तरीके से रट लेना। इससे बाहर चीज़ें ना के बराबर रहने वाले। इसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, मतलब तीन तीन चीज़ें आपकी कवर होने वाली है। वैसे आपको पता होगा सिलेबस काफ़ी बड़ा है साथियों। तो सही टाइम पर और सटीक चीज़ों से आप पढ़ोगे दोस्तों तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पता होगा दोस्तों कि सीटी में अब की बार माइनस मार्किंग है। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, प्रीवियस ईयर चीज़ों को अच्छी तरीके से रट के जाना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बढ़ते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो आ जाओ। सैंडव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो अधिकतर पूछी जाती है। एक तो सैंधव कालीन, ठीक है, एक दोहरी रक्षा, दोहरी रक्षा प्राचीर। ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर। ठीक है, प्राचीर और सात अग्निवेदियाँ, सात अग्निवेदियाँ। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। देखो, सेंधव कालीन, दोहरी रक्षा प्राचीर, ठीक है, और सात अग्निवेदियाँ याद रखना। ये है कहाँ पर? देखो, ऑप्शन पढ़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी या कालीबंगा, या कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। अगर पूछे कि दोनों रक्षा प्राचीर किस सभ्यता से रिलेटेड है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हर चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज हुई थी 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। ठीक है, अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष बीके था पर, है ना? तो ये दोनों थे। ठीक है, और अब बात करते हैं हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये तो बाहर की सभ्यता है। तो अभी आपको ये याद रखना है कालीबंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन काफी बार छपा है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है। ठीक है, इससे बाहर चीजें आपकी ना के बराबर रहने वाली है। चलो भाई आ जाओ। तो गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या बयाना। ठीक है, तो याद रखना यह है बयाना। और बयाना कहाँ पर पड़ता है? बयाना है साथियों, कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है बयाना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, 1857 की के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर बोले तो मेवाड़। ठीक है, ठीक है, उदयपुर, राजसमंद हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ, ठीक है, प्रतापगढ़ हुआ, ये मेवाड़ के अंदर आते हैं। ठीक है, बताओ उसका जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कहाँ का था? देखो, बर्टन। बर्टन कहाँ का था? कोटा का। ठीक है, ये याद रखना। और लॉरेंस सावर्स या विलियमंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सावर्स हो जाएगा, सावर्स हो जाएगा। ठीक है, कोटा का था, सॉरी, बर्टन। ठीक है, और जयपुर का था, जयपुर का था ईडन, ईडन। ठीक है, याद रखना। और मारवाड़ का, ठीक है, मेवाड़ का ये होएगा। ठीक है, और लॉरेंस का, लॉरेंस तो कोई था नहीं। ठीक है, विलियमंस इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं, याद रख लेना, पूछी जा सकती है इनमें से। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, कू क्या है? ठीक है, ये आदिवासी की प्रथाओं से रिलेटेड चीजें हैं, या मतलब आदिवासी जनजाति से रिलेटेड चीजें हैं। ग्रास्य जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का ये पर्व है, डामोर जनजाति का ये वस्त्र, और भील जनजाति का ये घर है। ठीक है, तो याद रखना साथियों। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है? ये घर है। ठीक है, कुक को बोलते हैं घर। ठीक है, और जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। भील के बारे में बात हो रही है। ठीक है, गाँव को क्या बोलते हैं? गाँव को याद रखना साथियों।
गांव को बोलते हैं पाल। क्या? गांव को बोलते हैं पाल। मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया। मुखिया को क्या बोलते हैं साथियों, याद रखना, मुखिया को बोलते हैं क्या? गमेती। ठीक है, क्या बोलते हैं? गमेती। इनके जो कुल देवता है, कुल देवता, उसको क्या बोलते हैं? कुल देवता को बोलते हैं टोटम। ठीक है, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है। इनके गांव को पाल बोलते हैं, मुखिया को गमेती, और इनके जो कुल देवता है उसको बोलते हैं क्या? टोटम। क्या बोलते हैं? टोटम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमुख बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? ठीक है, 5, 3, 2 और 1। ठीक है, दो हुए थे, एक तो 1191, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी, और 1192 जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी, तराइन का। ठीक है, तराइन का प्रथम और द्वितीय। चलो भाई आ जाओ, मिलान करना है। निम्न में से कौन सा पुरातत्व स्थल उत्खनन करता है इनमें से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे तरीके से रट लेना साथियों। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स की नीड है साथियों, तो आपकी सारी चीजें एक जगह ही मिलने वाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर स्टोर से आप ले सकते हो आपके मुताबिक। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो, अभी भी टाइम है साथियों। ठीक है, आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, और पॉलिटिकल के मिल जाएंगे। इतने शानदार नोट्स है, मतलब उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है, चलो आ जाओ, वैसे फिर आपकी इच्छा है। चलो भाई, मिलान करना है। आहड़, HD साकलिया, ओझियाना, KN पुरी, बेराट, DR साहनी, बागोर, BN मिश्र। ठीक है, चलो भाई, देखो बागोर का BN मिश्र सही है, सही है। बैराट का DR साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और याद रखना। चलो भाई, KN पुरी, आहड़ की HD साकलिया, आहड़ की HD साकलिया, और इसकी KN पुरी, इसकी KN पुरी नहीं होगी, इसका होगा दोस्तों ओझियाना का हो जाएगा, जो भीलवाड़ा में ये हो जाएगा BN मिश्र। ठीक है, BN मिश्र हो जाएगा, ओझियाना BN मिश्र हो जाएगा, ओझियाना का क्या हो जाएगा? BN मिश्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आहड़ का कौन सा हो जाएगा? ये उत्खनन करता पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आहड़ का HD साकलिया, ओझियाना का BN मिश्र हो जाएगा, बेराड का DR क्या हो जाएगा? सानी हो जाएगा, बागोर का BN मिश्र हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ये क्वेश्चन काफी बार छपा है, याद रख लेना। बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो याद रखना मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी याद रख लेना। ठीक है, और बापूजी को क्या क्या कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है। गोरक्षक, गोरक्षक। ठीक है, सांपों के देवता, गोरक्षक भी बोलते हैं इसको, सांपों के देवता भी इनको बोलते हैं, और हिंदू इन्हें नागराज, हिंदू इन्हें नागराज, हिंदू इन्हें नागराज, और मुसलमान, मुसलमान गोगा पीर। ठीक है, तो ये प्रमुख उपनाम याद रख लेना। गोरक्ष भी इनको बोलते हैं, सांपों के देवता भी बोलते हैं, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर बोलते हैं। ठीक है, चले भागे, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा, नौका, केलवाड़ा, या कोलायत। ठीक है, या कोलायत। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा केलवाड़ा। कहाँ पर? केलवाड़ा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, असंगत है। ठीक है, तत्ववाद एकतारा है, सुधीरवाद अलगोजा है, गणवाद खड़ताल है, या अवधनवाद जंतर है। ठीक है, तो अगर मैं हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर साथियों याद रखना ये हो जाएगा जंतर। ये अवधनवाद नहीं है, ये अवधनवाद नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेजा जम्मा रिखिया,
रेजा जम्मा रेखिया किस स्थानीय लोक देवता के संबंधित है? ठीक है, रेखिया तो आपको पता होगा साथियों। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी या रामदेव जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामदेव जी। चलो जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अधोलिखित में से कौन से एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है, मतलब एक तरफ मंदिर है और उनका स्थान? बारह देवरा भीलवाड़ा सही है या नहीं है? सूर्य देवरा, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करनी माता देशमुख बीकानेर, जगत शिरोमणि शिरोमणि मंदिर। ठीक है, उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जगत शिरोमणि। कहाँ पर है ये? आमेर। आमेर ये है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट। नथमल, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है? सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। नथमल और सलीम सिंह की, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और इनको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। नथमल जी और सलीम सिंह की। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों लगते हैं, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर या बीकानेर। तो ये हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसेन। ठीक है, बूंदी, कोटा, बारा या झालावाड़। तो याद रखना सोरसेन है बारा के अंदर, सोरसेन है बारा के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखो मिलान करना है, खनिज है और उनके उत्पादक जिले हैं। ठीक है, टंगस्टन नागौर में। ठीक है, जिप्सम और टंगस्टन नागौर के अंदर। ठीक है, ये बात मैंने बताइए शुरू से दोस्तों, सारी क्लासें देखना अच्छी तरीके से, मतलब सारी चीज़ें मैंने खनन के बारे में या खनिजों के बारे में सारा अच्छे तरीके से आपको बता रखा। तांबड़ा और गार्नियर टोक में सही है। फेल्सपार उदयपुर और वलेस्टोनाइट सिरोही। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार कहाँ पर है याद रखना, फेल्स का पार है मरकेड़ा, फेल्सपार है मरकेड़ा और मरकेड़ा है अजमेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, फेल्स पार कहाँ पर है? तो याद रखना फेल्स पार है मरकेड़ा अजमेर के अंदर है, मरकेड़ा अजमेर के अंदर। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। ठीक है, चलो भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, तो ये बीकानेर हो जाएगा और 1984 याद रख लेना, जोड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। छप्पन का मैदान अवस्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारा या सिरोही, या सिरोही। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों तो याद रखना प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा मत करके आ जाना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ठीक है, शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ या बिलाली। तो ये हो जाएगा बिलाली, और बिलाली कहाँ पर है? बिलाली है अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, उत्पत्ति और नदी। ठीक है, देखो चंबल नदी, जानपाऊ पहाड़ी। ठीक है, सही है। लून नदी, नाग पहाड़ी, अजमेर सही है। ये गोगुंदा उदयपुर सही है। और ये बिजराल की पहाड़ी। ठीक है, ये बिजराल की पहाड़ी नहीं, ये है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पर बिजराल की पहाड़ी नहीं आएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा, देखो संरक्षित क्षेत्र है और उनके जिले हैं, कौन सा सही नहीं है? बीड़, झुंझुनू, ठीक है, रोटू नागौर, सुंदा माता जालोर और गागेलाव बीकानेर। तो गागेलाव बीकानेर नहीं है, गागेलाव है नागौर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? नागौर के अंदर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ठीक है, 2001, 92, 10 या 2020। तो याद रखना राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है वो 2010 के अंदर घोषित हुई थी, 2010। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। पीएम वाणी। ठीक है, पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ से होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो याद रखना प्रतापगढ़।
चलो आ जाओ नेक्स्ट। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वर्षा किन महीनों में होती है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है, मतलब सर्दियों की। जुलाई अगस्त अप्रैल मई, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, या दिसंबर जनवरी, या दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो साथियों याद रखना, इसका जो आंसर होने वाला वो जाएगा दिसंबर और जनवरी के बीच में। चलो आ जाओ। मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, 1974 75 में, 77 78 में, 81 82 में, और 1999। तो याद रखना 1977 78 हो जाएगा, ठीक है, 77 78 हो जाएगा, ठीक है। कितने जिले हैं साथियों? याद रखना पहले 16 जिले थे, 16 जिले थे, अभी नए जिले बनने के बाद 21 जिले हो गए, ठीक है। कितने? 21 जिले हो गए हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। और कितना कितना अनुपात है तो याद रखना 75 25 का, 75 25 का ये अनुपात रहने वाला है, ठीक है। सु का आपको पता ही होगा, सु का, सु का 76, ठीक है। तो ये 1974 75 में, ठीक है। और कितने जिलों में? 11 जिले, 11 जिले और 32 खंड में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मरु विकास कार्यक्रम है 1977 78 में इसकी शुरुआत हुई थी, 16 जिले हैं इसके अंदर, और अभी वर्तमान में जो नवगठित जिले बने हैं उसको ऐड करने के बाद 21 जिले हो गए हैं, मतलब 5 जिले इसके अंदर और ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 21 जिले हो गए। 75 25 का है, मतलब केंद्र का तो है 75% और राज्य का है 25% हिस्सा, ठीक है। सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, 1974 75 में 11 जिले इसके अंदर शामिल है और 32 खंड है, 32 खंड है, ठीक है। चलो आ जाओ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। मिलान करना है, बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और ये पलाया, ठीक है। तो बरखान क्या है? बालू का स्तूप, ठीक है, बालू का स्तूप, क्या है? बालू का स्तूप। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है ये तो, ठीक है, भूगर्भिक जल पट्टी है। और बात करते हैं इंसेनबर्ग, ये आबूखंड है, और ये बचा शुष्क झील, ये पलाया हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मिलान कर लेना, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, देखो आजकल मिलान वाले क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से याद रख लेना। बरखान हो जाएगा, जो बालू का स्तूप है उसको बोलते हैं बरखान। लाठी श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है, इसको। भूगर्भिक एक जल पट्टी है, ठीक है, और इंसेलबर्ग है आबू पर्वतखंड, और पलाया हो जाएगा शुष्क झील, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, ये 10 कृषि जलवायु खंड, इनको जो अच्छी तरीके से रट लेना है आपको, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सिरोही पाली जालोर, सिरोही पाली जालोर, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? ठीक है, तो ये 3rd B के अंदर आते हैं, ठीक है। पूरा मैप के जरिए से आपको ध्यान में रखना है। और मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, इनमें पूछा है सीकर पाली और जालोर, सीकर पाली और जालोर किस क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर है 2nd B के अंदर। अब बात करते हैं साथियों इनकी डिवाइडेशन को, ठीक है, डिवाइडेशन को अच्छी तरीके से याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 10 कृषि जलवायु खंड है, तो इनको अच्छी तरीके से सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। 1A, मतलब ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1A, ठीक है, बाड़मेर जोधपुर, बाड़मेर जोधपुर, ठीक है। 1B याद रखना, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र, इसमें हो जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं 1C, जिसमें जैसलमेर बीकानेर और क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। मतलब याद रखना साथियों, मतलब ये है कि जो इसके किनारे किनारे पे है, ठीक है, किनारे किनारे पे है, वो है 1 1 वाले। मतलब अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो याद रखना 1 वाले एक तरफ है, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में है। जो 10 डिवाइडेशन हो रखे हैं ना, इसमें 3 है, 1A B C है। तो देखो 1A है बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है, 1B है हनुमानगढ़ गंगानगर, और 1C है जैसलमेर बाड़मेर चूरू। तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। 1 1 इस लाइन के अंदर है, ठीक है, ये ए याद रख लेना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं B B, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है B और B, ठीक है।
तो यहाँ पर ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, सेकंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वो शेखावटी वाला इलाका आ जाएगा, चूरू सीकर झुंझुनू वाला। ठीक है, चूरू सीकर झुंझुनू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1A के अंदर, और 1 सेकंड बी के अंदर हो जाएगा क्या, जालोर जोधपुर पाली सिरोही, जालोर जोधपुर पाली सिरोही। ठीक है, तो सेकंड भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखना अच्छी तरीके से, इनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड को। ठीक है, तो थर्ड ए यहाँ से मिड से स्टार्ट होगा, मतलब मध्य से स्टार्ट होगा। मध्य में क्या है, अजमेर है। मध्य में क्या है, अजमेर है। तो अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। ठीक है, और इसमें थर्ड बी में हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाना है आपको। ठीक है, तो अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा हो जाएगा, और इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्थ की। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इसमें हो जाएगा बी में क्या, उदयपुर, जो दक्षिण वाला इलाका हो जाएगा वो चतुर्थ बी हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, पांचवा, तो याद रखना ये हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा साथियों। ठीक है, तो इसको भूल के भी मत छोड़ के जाना इसमें से, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने लगभग हर शिफ्ट में एक ना एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अभी ट्रेंड के हिसाब से जलवायु, अब आजकल जलवायु से रिलेटेड ये कृषि जलवायु खंड है ना, इसमें पूछने लगे कि ये एरिया किस कहाँ पर है। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है। तो ए वाला तो इधर हो गया। ठीक है, और बी वाला जो सेकंड बी वाला। ठीक है, तो ये शेखावटी हो गया, और शेखावटी की जो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, और यहाँ पर ये दक्षिण वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, तो और थर्ड में स्टार्टिंग होगी कहाँ से, अजमेर से। ठीक है, और फिर ऊपर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ये थर्ड वाला यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ हो जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये दक्षिण 4B। ठीक है, 4B हो जाएगा, 4B। ठीक है, तो ये हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, और ये हो जाएगा जो बचा है ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। थोड़ा बहुत यार अपने भाई को भी बताओ यार वो। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो। चलो आ जाओ, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो भाई, वागड़ वाला इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, हाड़ौती, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये भोमट कौन सा हो जाएगा, ये भोमट प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, ये हो जाएगा उदयपुर, सिरोही हो जाएगा, उदयपुर, सिरोही हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर, सिरोही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भोमट, उदयपुर, सिरोही हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर, सिरोही हो जाएगा, भोमट, उदयपुर, सिरोही। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, शुष्क सागवान वन दक्षिण में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में पाए जाते हैं, याद रख लेना। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में। उपोष्ण, ये माउंट आबू, ये भी सही है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये पूर्व में नहीं पाई जाती, ये कहाँ पर है, ये पश्चिम में है। कहाँ पर, ये पश्चिम में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है ये। तो यहाँ पर डी ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी ही अपना राइट आंसर हो जाएगा साथ ही। ठीक है, तो चलिए आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट। घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या कालमेघ, तो इसमें हो जाएगा मूसली। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मूसली हो जाएगा। चलो आ जाओ, क्योंकि इसमें अश्वगंधा, तुलसी है, तुलसी भी है इसके अंदर। ठीक है, तो चले आगे। देखो, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, एल्फी सोस। ठीक है, जयपुर, अलवर, दौसा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, तो ये हो जाएगा जयपुर, दौसा, अलवर, दौसा भी कर लो इसमें। ठीक है, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, ये हो जाएगा एल्फी सॉस। ठीक है, अब प्रमुख चीजें आपको याद रखना है, एरिडोसोल्स। ठीक है, अगर पूछे एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स।
ठीक है, तो याद रखना सीकर, सीकर चूरू झुंझुनू। ठीक है, तो ये एरिडोसोल सीकर चूरू झुंझुनू हो जाएगा, एरिडोसोल सीकर चूरू झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, और एनसेप्टिसोल्स, सेप्टी सोल्स। ठीक है, इंसेप्टिसोल से याद रखना सिरोही पाली, सिरोही पाली और राजसमंद। ठीक है, ये पूछा जाता है और याद रखना इन वैज्ञानिक वर्गों में, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। ठीक है, और क्या बचा, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स। ठीक है, तो एंटीसोल्स कौन सा हो जाएगा, एंटीसोल्स हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख बातें याद रखना इसको। और क्या बचा, और याद रखना वर्टिसोल्स, वर्ट वर्टिसोल्स जो इसमें हाड़ौती वाला इलाका आ जाएगा, हाड़ौती वाला। ठीक है, कोटा बूंदी। ठीक है, कोटा बूंदी बारा, झालावाड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोटा बूंदी बारा ये किस में आ जाएंगे, वर्टिसोल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो एरिडोसोल्स सीकर चूरू झुंझुनू। ठीक है, और एनसेप्टिसोल्स सिरोही पाली राजसमंद, सिरोही पाली राजसमंद। ठीक है, एंटीसोल्स हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, एल्फिसोल जयपुर दौसा और अलवर कोटा हो गया। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, एरिडोसोल्स पूछे सीकर चूरू झुंझुनू, एनसेप्टिसोल्स पूछे सिरोही पाली राजसमंद। ठीक है, एंटीसोल्स पूछे ये पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, वर्टिसोल्स पूछे तो ये हो जाएगा हाड़ौती वाला इलाका हो जाएगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक है, तो याद रख लेना इंपॉर्टेंट। चले हम आगे, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथ। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ। राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान में कौन से सम वर्षा अलग करती है। ठीक है, 10, 50, 75 या 25, तो याद रखना ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये साथियों पश्चिमी और पूर्वी में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25 सेमी हो जाएगा, 25 सेमी हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूँगा हमेशा अपने भाई को कि सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, तो याद रखना जैत सागर नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ट्रिक भी याद रख लेना खारे पानी की झील याद करने की। ठीक है, तो याद रखना बापू रे, बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ी। ठीक है, तो देखो बात से क्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इनमें से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, बात से क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा, बाप झील। ठीक है, और पू से क्या हो जाएगा, याद रखना पोखरण हो जाएगा, पोखरण। ठीक है, रे से याद रखना रेवासा हो जाएगा। ठीक है, और कू से याद रखना साथियों, कू से क्या हो जाएगा, कुचामन, कुचामन याद रखना। ठीक है, क्या, कुचामन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ता से याद रखना ताल छापर, सा से याद रखना सांबर। ठीक है, डी से याद रखना डीडवाना, और का से याद रखना कछोर और कावोल, कछोर और कावोल। ठीक है, और पल्लू से याद रखना पंचभद्रा, पंचभद्रा। ठीक है, पंचभद्रा। ठीक है, तो कहाँ तक आगे, पल्लू तक। ठीक है, तो फाड़े मतलब ये हो जाएगा फलोदी, फलोदी। और डे से याद रखना साथियों डेगाना, डेगाना। ठीक है, दिख रही है क्या डेगाना। चलो भाई,
ट्रिक पूरी हुई अपनी। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी, तो खारे पानी को आपको याद रखना है, बाकी जो बची है वो मीठे पानी की है। ठीक है, तो बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो बास याद रखना, बाप हो जाएगा, पूछ याद रखना, पोखरण हो जाएगा, रेस हो जाएगा रेवासा, और कुश हो जाएगा कुचामन, ता से हो जाएगा तालछापर हो जाएगा, सा से हो जाएगा सांबर हो जाएगा। ठीक है, और डी से हो जाएगा डीडवाना। ठीक है, का से हो जाएगा कचौर और कावद। ठीक है, और पै से क्या हो जाएगा पंचभद्रा, और ठीक है पैसे पंचभद्रा हो जाएगा, और फा से हो जाएगा फलोदी। ठीक है, और डे से हो जाएगा डेगाना हो जाएगा। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है साथियों। अगर आपको नोट्सों की नीड है साथियों, तो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा प्ले स्टोर का, वहाँ से जाकर आप दोस्तों अभी भी टाइम है, आप ले सकते हो चीज़ें। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आएगी, मतलब उससे बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली। ठीक है, इतना तो विश्वास रखो, कंटेंट में आपके 1% भी कमी नहीं आएगी, आपकी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो वहाँ से जाके। ठीक है, चलो आ जाओ। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, चंबल, माही, गरगर या कांतली। ठीक है, तो याद रखना गरगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गरगर, गग्गर हो जाएगी। ठीक है, गग्गर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन बनता है और आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता ही होगा चंबल प्लस माही, ये उत्तर से दक्षिण बहती है, उत्तर से दक्षिण बहती है। ठीक है, तो चंबल और माही याद रख लेना साथियों। ठीक है, कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, तो वो गरगर हो जाएगी। अगर पूछे कि राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो वो चंबल माही हो जाएगी। दोनों में अंतर है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना, कंफ्यूज मत होना। कौन सी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, जो ये गरगर है, और पूछे कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, वो हो जाएगी चंबल और माही हो जाएगी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चंबल और माही हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में कौन सा जिला शामिल नहीं है, सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। इसमें अजमेर ही शामिल नहीं है। चलो भाई, खनीन है, खनिज है सॉरी, और उसके उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तांबड़ा और गार्नेट ये राजमहल, पन्ना, कालोगुमा, पायराइट, सरवाड़, और गियापत्थर ऋषभदेव उदयपुर। ठीक है, तो इसमें जो याद रखना साथियों, जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना पायराइट हो जाएगा। ये कहाँ पर, सरवाड़ नहीं है, ये हो जाएगा सलादीपुर, ये सलादीपुर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर से ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पायराइट सलादीपुर। चलो भाई नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर सही है, जोगनिया माता भीलवाड़ा ये भी सही है, सुनेरी कोटी, सीकर, मुसरानी, अलवर। ठीक है, तो ये सीकर नहीं है, ये टोंक हो जाएगा, सुनेरी कोटी टोंक हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी, 10 मई 1929, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020 या 1 फरवरी 2020। ठीक है साथियों, तो याद रखना ये 1 फरवरी 2019। चलो आ जाओ नेक्स्ट, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़, बीतली, फलोदी या अमर सागर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अमर सागर हो जाएगा। ठीक है, अमर सागर हो जाएगा। अगर दूसरे की बात पूछे और तीसरे की बात पूछे, तो दूसरा हो जाएगा देवगढ़ हो जाएगा, देवगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ कहाँ पर है, देवगढ़ है प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ में। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें तो बीथड़ी है, बीथड़ी। ठीक है, बीथड़ी जोधपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, पहला। ठीक है, दूसरा देवगढ़, तीसरा बीथड़ी। ठीक है, अगर पूछे कि प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर हो जाएगी, दूसरी देवगढ़ हो जाएगी, तीसरी बीथड़ी हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, 339, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इस परियोजना में पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, और 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया था, तो ये भी इसके अंदर गलत है। ठीक है, यहाँ पर तो आएगा 1984, पहला तो गलत है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्टें हैं,
ठीक है, तो 9 लिफ्टें नहीं है, इसके अंदर 6 लिफ्टें हैं। कितनी हैं? 6 लिफ्टें हैं, 9 तो शाखाएं हैं इसके अंदर। ठीक है, 9 तो शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी कल्पना, संकल्पना, ठीक है, शार्दुल सिंह नहीं, इसकी कल्पना कंवर सेन ने। ठीक है, ये याद रखना। और ये हरियाणा में नहीं जाती, तो ये जाती है क्योंकि ये बहती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इसके चारों ही गलत हैं। चारों ही गलत हैं, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो पहली जो लाइन है, इन्होंने बोला है कि इस परियोजना को पहले रास्ता नहर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और इसका जो नाम बदलकर कब किया गया था? 1982 में, नहीं 1984 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो 9 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है, तो इसमें 9 नहीं है, इसके अंदर कितनी है? 6 लिफ्ट नहरें, 9 तो इसके अंदर शाखाएं हैं। ठीक है, और इसकी जो संकल्पना है वो, संकल्पना, ठीक है, संकल्पना कंवर सेन ने दी थी। ठीक है, ये हरियाणा भी में भी गुजरती, क्योंकि ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट के अंदर ये बहती है। ठीक है, तो ये बात है आपको याद रखनी है। चले आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, वर्टिसोर्स, ये हमने जो वर्गीकरण में पढ़ा था अभी, इससे जस्ट 3-4 क्वेश्चन पहले, तो मैंने सारा कवर कर दिया था इसका। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, ये पूर्वी हो जाएगा, ये दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, तो ये सांगी नहीं है। मैंने दोस्तों सारे जो ये 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई है, इसमें सारी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए किसकी सहायक नदी क्या है। ठीक है, कौन से आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन कितना हिस्सा है, सारा कुछ बता दिया स्टार्टिंग से सारी देखना। ठीक है, अभी तक 4-5 क्लास ही हुई है 100 क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, देख लो। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, आना सागर या राजसमंद। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, राष्ट्रीय जो संरक्षण झील है वो कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 2001 से। 2001 से स्टार्ट था, ये शुरू है ना। ठीक है, इसमें 6 जिले हैं, 6 जिले हैं। ठीक है, याद रख लेना 6 जिलों को अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन 3-4 बार मैंने करवा दिया, तो अभी आपको ये याद रखना है कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आना सागर। आना सागर, आना सागर के साथ याद रखना पुष्कर, प्लस पुष्कर, अजमेर। ठीक है, प्लस पुष्कर, अजमेर। ठीक है, और फतेह सागर, फतेह सागर प्लस पिछोला। तो ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। ठीक है, और कौन सी बची? मानसागर, मानसागर, और कौन सी? नक्की झील। देखो नक्की झील तो माउंट आबू में है, ये पता होगा आपको। ठीक है, मानसागर कहाँ पर है? मानसागर है जयपुर में। ठीक है, तो ये प्रमुख 6 नदियों को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2001 से। इसके अंदर 6 जिले हैं, जिसमें आना सागर हो जाएगी, फिर पुष्कर हो जाएगी। देखो अजमेर में 2 है, आना सागर और पुष्कर। ठीक है, और फतेह सागर और पिछोला। देखो 2 तो अजमेर में है, 2 उदयपुर में है, तो 4 तो ऐसे याद हो गई। अजमेर में एक तो आना सागर हो गई और एक पुष्कर हो गई। ठीक है, और उदयपुर में पिछोला और फतेह सागर, पिछोला और फतेह सागर, एक नक्की और एक मानसागर। ठीक है, तो अभी याद हो जाएगी, हिंट है तो अच्छी तरीके से इनको याद रख लेना। 6 जिले हैं। ठीक है, तो चले आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मैं एंड तक साथियों जीके में आपके दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे इंडिया जीके हो चाहे राजस्थान जीके हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, लगभग
3-4 हज़ार के समथिंग क्वेश्चन करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को भरोसा रखना है और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो आ जाओ। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ है सिंचाई और उनके हैं जिला। ठीक है, बिलास, बारह में, पांचरा, करौली, चोली, डूंगरपुर या गर्दना, बूंदी। ठीक है, तो बिलास बारह में सही है, पांचरा करौली में है, चोली। ठीक है, तो चोली डूंगरपुर में नहीं है। बताओ भाई चोली कहाँ पर है? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कौन सी तिलहन फसल में रबी की मौसम में बोई जाती है? ठीक है, रबी के मौसम में बोई जाती है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल, या तिल। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो जाएगा सरसों हो जाएगी। कौन सा सुमेलित नहीं है? चमड़ा, अचरोल, ये, ठीक है, और ये नीमराना, अलवर, ये धौलपुर, ये चौपकी। ठीक है, हौजरी पार्क, चौपकी ये सही है। स्टोन पार्क धौलपुर भी सही है, और जापानी पार्क नीमराना ये भी सही है। ठीक है, नीमराना अलवर ये बताया था ना कि जापानी पार्क नीमराना अलवर के अंदर है, गिलोट। ठीक है, और कोरियन पार्क गिलोट अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, जापानी पार्क के साथ कोरियन पार्क भी याद रखना, ठीक है, कोरियन पार्क। ठीक है, पूछा गया था इनके बारे में, इको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गिलोट। ठीक है, गिलोट पड़ता है अलवर के अंदर। ठीक है, जापानी पार्क और कोरियन पार्क में बस इतना सा अंतर है कि ये नीमराना अलवर में है और ये गिलोट अलवर के अंदर है। ठीक है, चमड़ा, तो ये अचरोल में नहीं है साथियों, तो चमड़ा ये हो जाएगा मानपुरा माचेड़ी। मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी ये जयपुर के अंदर है। मानपुरा माचेड़ी, जयपुर। ठीक है, मानपुरा माचेड़ी जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। चमड़ा पार्क, ठीक है, मानपुरा माचेड़ी, ठीक है, जापानी पार्क नीमराना, ठीक है, और कोरियन पार्क गिलोट अलवर के अंदर है। ठीक है, स्टोन पार्क धौलपुर के अंदर है, और होजरी पार्क चौपकी के अंदर स्थित है। ठीक है, रट लेना अच्छी तरीके से इनको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? गोसुंडी चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया जयपुर, या मोरासागर टोक, या पांचना करौली, या पांचना करौली। ठीक है, तो ये मोरासागर ये टोक नहीं है, मोरासागर हो जाएगा दौसा। मोरासागर दौसा, मोरासागर दौसा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, तो वही आपको सुमेलित नहीं है बताना है। डामोर, डूंगरपुर, गरासिया, सिरोही, खतौड़ी, सिमलवाड़ा या रेबारी बारह। ठीक है, ये रेबारी बारह के अंदर नहीं है। रेबारी कहाँ पर है तो याद रखना, रेबारी के बारे में क्वेश्चन आता है तो जालोर, सिरोही और पाली। जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है, जालोर, सिरोही और पाली, इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है, तो चले आगे। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदेज, जयपुर, मसूड़िया, केतुन, कोटा, लकड़ी के खिलौने, बस्सी और तारकशी का काम उदयपुर। ठीक है, तो याद रखना लकड़ी के खिलौने ये है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चंबल, माई, सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है। चना, सरसों, चावल, गन्ना। ठीक है, तो ये चावल हो जाएगा। जिसके अंदर क है वो मक्का की है, और जिसमें कुछ नहीं है मतलब जिसमें ग है वो है चावल की। तो चंबल और माई सुगंधा किसकी है? चावल की है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने सारे फसलों के उपनाम बता दिए थे, मतलब किस्में बता दी थी कि ये किस्में पूछी गई है, और ये अतिरिक्त इनकी किस्में याद रखनी है। चलो भाई, सुमेलित नहीं है। जैसलमेर, पवन, रावतपाटा, परमाणु ऊर्जा, गोरी, सौर ऊर्जा और गिरिल, ये भूताप। ठीक है, तो ये गिरिल, गिरिल याद रखना साथियों, गिरिल भूतापीय नहीं है। गिरिल भूतापीय नहीं है, तो गिरिल क्या है? गिरिल है लिग्नाइट। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, डेगाना,
तो डेगाना, टंगस्टन डेगाना, ये तो सी हो जाएगा। ठीक है। 2001 सॉरी 2020-21 में कितने अकाल प्रभावित हुए थे जिले? ठीक है, 9, 21, 10 या 6। ठीक है, तो ये इसमें होते 6। कितने? 6। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वनों को काट कर व जलाकर की जाने वाली खेती, कछाबू, पाल, वालरा, गमेती। तो ये हो जाएगा वालरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वालरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है। चलो भाई, अनुसंधान सम्मिलित नहीं है। ठीक है। गन्ना कोयम्बटूर, ये कासरगोड, कॉफ़ी बेल्लारी, तंबाकू राजमुंदरी। ठीक है, तो ये कॉफ़ी हो जाएगी, बेल्लारी नहीं, ये कर्नाटक हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी? कर्नाटक हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सकल घरेलू इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है। राजस्थान में 1980 से 81 और 15 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? बाजरा, गेहूँ, तोरिया और सरसों, गन्ना। ठीक है, तो याद रखना तोरिया, सरसों। चलो भाई, जनजाति। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है वर्तमान के अंदर? ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा स्थान है वर्तमान के अंदर? ठीक है, तो याद रखना छठा है, 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। जनजाति की के जनसंख्या के आधार पर भारत, राजस्थान भारत में स्थान रखता है 6वां, मतलब छठा। चलो आ जाओ। ठीक है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2017। ठीक है, तो याद रखना साथियों, इसका वो आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 2019। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मावट द्वारा लाभार्थ कौन सी फसल नहीं है? चना, गेहूँ, मूंगफली या सरसों। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मूंगफली। चलो भाई, जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना क्या है? ठीक है, जीवन धारा योजना क्या है? ठीक है, तो गरीबी हेतु, SC ST, सिंचाई, कुएं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलो आ जाए। कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार द्वारा नहीं है? दी हाईटेक प्रिंसेस ग्लासेज, ये धौलपुर, ये भी सही है। केमिकल, डीडवाना, सांबर साल्ट लिमिटेड। ठीक है, और गंगानगर शुगर लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सांबर साल्ट। ठीक है। पटवों की हवेली कहाँ पर या किसने इसका निर्माण करवाया था? तो सालिम सिंह ने, जोरावरमल ने, नथमल ने या गुमान चंद ने, या गुमान चंद ने। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुमान चंद। क्या हो जाएगा? पटवों की हवेली का जो निर्माण है वो गुमान चंद ने करवाया था। सिंध। ठीक है, तो ये देवनारायण जी से रिलेटेड है, सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है, चीज़ें को लेते हैं स्पीड से। तो कौन सा तत्ववाद है? ठीक है, तो कौन सा तत्ववाद है? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है तत्ववाद। देखो, वाद यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सवाज। ठीक है, ट्रिक मैंने बता दी है, स्टार्टिंग से देखना सारी चीज़ें। मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा, देवगढ़ शैली, मारवाड़, किशनगढ़, नागौर, हाड़ौती, कोटाबूंदी और ढूंढाड़ चावंड। ये ढूंढाड़ ये जयपुर साइड में आ गया। ठीक है, तो जयपुर आ गया इसके अंदर। ठीक है, अलवर हो गया। ठीक है, आमेर हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ढूंढाड़ है, ढूंढाड़। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट। चलो भाई, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथी। राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित हुई थी 16, 17, 18, 19। तो 19 याद रख लेना सीधा सीधा। ठीक है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक, ठीक है, कक्कुक, सॉरी, कि आभीरों पर विजय का दावा। ठीक है, बिजोलिया, घटियाला, अथुना या चिरवा। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा घटियाला। घटियाला याद रखना, कक्कुक। ठीक है, कक्कुक का आभीरों पर विजय का दावा करते हैं, घटियाला। ठीक है, आपको क्रमानुसार ये चीज़ें जमानी है। ठीक है, राव सिंहा, ये राव सिंहा। ठीक है, स्थान दुहड़ राजपाल। ठीक है, तो ये तो तीनों चारों ही सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहला ये ऑप्शन इसका
सही है, तो यही क्रम इसका सही होने वाला है। ठीक है, तो चले आगे। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको दोस्तों, चलो एक मिनट, एक कौन सा है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्रम तो इस ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, थोड़ा इसलिए मिस्टेक हो गया, तो ध्यान में रखना। ठीक है, जिस हिसाब से हमने सेट किया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये डी के अंदर। चलो भाई, देखो पहले जो आता है उसको मिलान करो। ठीक है, कांटल प्रतापगढ़, ठीक है, अबुद्र स्वर्णगिरी जालोर, ठीक है, अबुद्र ये सीकर हो जाएगा, और अबू गोचर ये, सॉरी, अबुद्र तो सिरोही हो गया, ये सीकर हो गया। ठीक है, तो बाकी मिलान कर लेना। ठीक है, तो बस यही आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले का फोर्थ वाला, ठीक है, दूसरे का थर्ड वाला, तीसरे का दूसरा, और बाकी जो बचा पहला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, नेक्स्ट, इसका उत्तर बताना चाहती हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, HW मान लो इसको होमवर्क। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हेलरू संस्था क्या है? ग्रासीय जनजाति से रिलेटेड है, या शहरिया से है, भील से, या मीना से? हेलरू इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, हेलरू क्या, हेलरू। चलो भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रासिया। ठीक है, हेलरू ग्रासिया। ठीक है, शहरिया मत करके आ जाना, हेलरू होगा ग्रासिया। चलो भाई, हेला ख्याल। ठीक है, तो ये सवाई माधोपुर दूसरा साइड में हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे याद रख लेना इसको। तो चार बेत, ठीक है, भरतपुर, जयपुर, टोक, या जालोर, या जालोर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार बेट, चार बेट टोक हो जाएगा। चलो भाई, अजरक प्रिंट। ठीक है, अजरक प्रिंट और मलय प्रिंट ये बाड़मेर हो जाएगी। जाजम प्रिंट प्रतापगढ़। ठीक है, पिछवाई नाथद्वारा, दाबू अकोला। ठीक है, अब बचा क्या, जाजम बचा, ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसके अंदर मैच कर रहा है, तो पहला ही। ठीक है, सीधा चलो क्वेश्चन। मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख गीतों का संग्रह। तो ये राजस्थानी भाषा का एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, चलो भाई, डूंगरपुर के निकट जो बावड़ी है, नौलखा बावड़ी, ठीक है, किसने बनाई थी? नाथावत ने, प्रेमत देवी ने, राम सरदे ने, किशोरी देवी ने। ठीक है, तो ये पेमर देवी ने। धानव दुर्ग किस श्रेणी में रखा गया है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, या सोनारगढ़, या सोनारगढ़। ठीक है, तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनारगढ़ हो जाएगा, ये धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। गणेश और सभ्यता किस नदी किनारे? गरगर, लूनी, कांतली, या बनास? तो ये हो जाएगा कांतली हो जाएगा। ठीक है, गणेश्वर, सॉरी, इल्जास कास्ट की स्थापना की थी, किसने की थी? बन्ने सिंह ने, अजीत सिंह ने, सज्जन सिंह ने, या भगवंत सिंह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सज्जन सिंह हो जाएगा, सज्जन सिंह हो जाएगा। बमलू, लिकमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये भी याद रखना, विष्णोई, निम्बार्क, रामसनी, जसनाज। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, जसनाज। सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? 10, 14, 12, या 18, या 18? ठीक है, तो ये हो गया 12, 2012। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ठीक है, उदयभान, राम सिंह, कीरत सिंह, या भगवंत सिंह? ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भगवंत सिंह हो जाएगा, उदयभान सिंह नहीं होगा। ये तो साथियों जब राजस्थान का एकीकरण होता उस समय राज प्रमुख था। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखना, भगवंत सिंह हो जाएगा, भगवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, करकरे का ये हो जाएगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, पता होगा आपको, मैंने सारी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई है आपको। ठीक है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 90, 93, 92, या 91? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1991। 1991 संयुक्त वन प्रबंधक,
संयुक्त वन प्रबंधक 1991, ठीक है। चलो भाई, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 73, 74, 74, 75, 77, 78 या 99 या 2000, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ये 77, 78 हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में मृदा, राजस्थान में कपास फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है मिश्रित लाल और पीली मृदा, ठीक है। भूरी जलोढ़, मध्यम काली या लाल लोमी, या लाल लोमी, ठीक है। तो याद रखना, मध्यम काली जो हाड़ौती के अंदर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। लेवा तालाब, ठीक है, लेवा तालाब, लेवा तालाब, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि लेवा तालाब कहाँ पर है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है और बताना है कि लेवा तालाब कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, लेवा तालाब कहाँ पर है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको बताना है। बीड स्थानीय भाषा में क्या बोल, चारागाह, कटीले, तिलहन या खाद्यान्न, ठीक है। तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारागाह हो जाएगा, बीड का स्थानीय नाम, ठीक है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है। माही, चंबल, बनास, साबरमती, तो ये हो जाएगा चंबल हो जाएगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन से जिले में है, तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। उड़न गिलेरी, ठीक है, उड़न गिलेरी के बारे में मैंने बता रखा है पहले, सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। चलो भाई, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से, नदी जल संरक्षण से, वनीकरण से, या दुग्ध उत्पादक से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दुग्ध उत्पादक से। रोजाबाकर, ठीक है। राजस्थान के निम्न में किस जिले में थे, जालोर, कोटा, अलवर या जयपुर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा जालोर, रोजाबाकर। चलो भाई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो माही बजाज, चंबल और नर्मदा या इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये तो गए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की, ठीक है। राजस्थान और एमपी की, और ये राजस्थान गुजरात की हो गई, ठीक है। बचा क्या, ये नर्मदाएं बची है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथ ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। किस जिले में सेम की समस्या, पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ हो जाएगा। चलो भाई, गिर एक प्रकार की गाय की नस्ल, राजस्थान में कहा जाता है नागौरी, थारपाकर, रेड़ा या राठी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा रेड़ा, ठीक है। गुजरात की गिर प्रकार की गाय को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेड़ा, क्या बोलते हैं, रेड़ा या रेंडा। और राजस्थान की कामधेनु राठी गाय, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं, सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू या कोटा, ठीक है। तो याद रखना साथियों, ये हो जाएगा चूरू हो जाएगा। राष्ट्रीय झील के अंतर्गत नहीं है, मानसागर, आना सागर, पुष्किल, पुष्कर और बजाज सागर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बजाज सागर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं हमने बात की थी कि आना सागर हो जाएगा, आना सागर, और ये तो पुष्कर में हो जाएगा मानसागर, ठीक है। मानसागर, नक्की झील, ठीक है, पिछोला, पिछोला झील, और कौन सा बच रह गया, और फतेह सागर, फतेह सागर, ठीक है। पिछोला और ये तो उदयपुर में है, ठीक है। नक्की झील माउंट आबू में है, ठीक है। मानसागर जयपुर में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण में कितनी झीलें हैं और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो 6 झीलें हैं इसके अंदर, 2001 में ये स्टार्ट थी,
मतलब इनकी शुरुआत हुई थी, 6 जिले हैं इसके अंदर। 6 जिले कौन कौन से हैं वो मैंने बता दी है कि दो तो अजमेर में है, दो उदयपुर में है, ठीक है, एक माउंट आबू में है नक्की झील, और एक जयपुर में है, ठीक है। तो चले आगे, चलो भाई। निम्न में से बेसिन में कौन सा उत्खनन भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन या घग्गर बेसिन, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। चलो भाई नेक्स्ट। थारपागर क्या है? भेड़, गाय, ऊंट या बकरी? तो ये हो जाएगी गाय हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गाय हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और 100 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट श्रृंखला के साथ। तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।